हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कम्पेटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव हैं, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व एक ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। उसके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। वर्धमान यानी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी का एक पुत्री था जिसका नाम प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी अपने पत्नी और पुत्री को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे हुई। महावीर स्वामी ने दुख को समाप्त करने के लिए पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, जो इस प्रकार हैं। पहला, अहिंसा। अहिंसा से मतलब है लड़ाई झगड़ा से दूर रहना। दूसरा, अमृषा। अमृषा का मतलब है हमेशा सच बोलो। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी मत करो। चौथा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है ज्यादा लालच और धन इकट्ठा मत करो। पांचवा है ब्रह्मचर्य। इन पंच महाव्रत सिद्धांत में से ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था और बाकी चारों सिद्धांतों को पार्श्वनाथ ने दिया था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, जो इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। अब देखते हैं महावीर स्वामी का अन्य नाम। वर्धमान, कैवलिन, कैवल्य और जिन था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उसका दामाद जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम महिला शिष्य चंदना था। अब देखते हैं महावीर स्वामी का मृत्यु। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नामक स्थान में हुआ था। इस समय महावीर स्वामी 72 वर्ष का हो चुका था। अब हम जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को पढ़ेंगे। तीर्थंकर का मतलब है जैन धर्म को बढ़ावा देने वाले महान व्यक्ति। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से इम्पोर्टेंट तीर्थंकर इस प्रकार से हैं। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव है, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर है अजीतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। उसके बाद 21वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह कमल है। यहाँ तीसरे तीर्थंकर के बाद कहाँ से 21वें तीर्थंकर आ गया, ये मत सोचिएगा दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट तीर्थंकर को ही बता रहा हूँ। अब देखते हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, इसका प्रतीक चिन्ह सांप है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, इसका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अब देखते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के प्रचारक दो भागों में बटे हुए थे। पहला श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष शूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दूसरा है दिगंबर। इस संप्रदाय के अध्यक्ष भद्रबाहु था। इस संप्रदाय के लोग निर्वस्त्र रहते थे। जैनियों ने अपने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। यहाँ याद रखिए दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख शासक। अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त और उदयन थे। जैन सम्मेलन। 2 बार जैन सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र जगह में इस सम्मेलन की अध्यक्षता शूलभद्र ने किया था। दूसरा जैन सम्मेलन 512 AD में वल्लभी नामक स्थान में हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। यहाँ से जैन धर्म का टॉपिक पूरा कवर हो गया दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आप जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। मेरे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।